हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ थेफ परस्यूड बाय अ पुलिसमैन वॉज 100 मीटर अहेड एट द स्टार्ट। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पुलिसमैन टू दैट ऑफ थेफ वॉज 5:4, then how far could the thief go before he was caught by the policeman? क्या कह रहा है क्वेश्चन? सपोज करो यहाँ पे पुलिसमैन है, यहाँ पे थेफ है। दोनों के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। तो ये दोनों के दोनों कितने डिस्टेंस में है? 100 मीटर्स में। पुलिसमैन को देखने के बाद थेफ दौड़ना चालू करता है, दोनों दौड़ते हैं और अज्यूम करो अगले x मीटर के जाने के बाद ये पुलिसमैन ये थेफ को पकड़ लेता है। हमको ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस था जहाँ पे थेफ पकड़ा गया वो कितना दूर है। तो बोल रहा है हाउ फार कुड द थेफ गो बिफोर ही वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन। तो हमने ये डिस्टेंस को कितना लिया है? x मीटर। तो आप लिखेंगे लेट आफ्टर x मीटर्स द thief is caught by the policeman। आ रहा है ऐसा? तो चलिए बताइए यहाँ पे कि डिस्टेंस जो पुलिस कवर कर रहे हैं वो कितना है? पुलिस वाले को पहले 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद आगे x मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो पुलिस कवर कर रहे हैं वो कितना है? x + 100 मीटर है। ऐसा डिस्टेंस जो थेफ को दौड़ना है वो कितना है? यहां से लेके यहां तक, यानी कितना मीटर? x मीटर। तो डिस्टेंस जो थेफ ट्रैवल कर रहा है वो कितना है? x मीटर। और कुछ दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ स्पीड। तो स्पीड ऑफ पुलिसमैन अपॉन स्पीड ऑफ थेफ, ये दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? 5/4। और आपको पूछ रहा है कितने डिस्टेंस में, आपको ये निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय थेफ निकालना है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक सबको समझ में। आप यहाँ से आप दो मेथड से आगे बढ़ सकते हैं। पहला, जो आप लोगों ने चेन रूल पढ़ा होगा, चेन रूल याद है सब लोगों को? हम लोग देखते हैं दोनों चीज के बीच में रिलेशन कैसा है। अब आप एक चीज बताइए, आप जितना तेज दौड़ेंगे आप उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं ना एक यूनिट टाइम में। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोर स्पीड। मैं जितना ज्यादा तेज दौड़ूंगा उतना ही मैं डिस्टेंस कवर करूंगा, तो मोर डिस्टेंस कवर्ड आएगा। ऐसा ये भी मोर है तो ये भी मोर है, यानी ये कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की खासियत, अगर आपने स्पीड ऑफ पुलिस न्यूमरेटर में लिए तो डिस्टेंस भी कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में। अगर आपने स्पीड ऑफ थेफ डिनोमिनेटर में लिया है तो डिस्टेंस बाय थेफ भी कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में। कौन सा टॉपिक है ये? चेन रूल। याद है सबको? तो बताइए स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थेफ कितना दिया हुआ है? 5/4 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय पुलिस कितना दिया हुआ है? x + 100 अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय थेफ कितना दिया हुआ है? x। क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पे x डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन 5 × x 5x इज इक्वल टू 4 × x 4x प्लस 4 × 100 यानी 400 से कितना आएगा? 400 यानी 4 × 100 कितना मिला आपको? 400। हमको काय की वैल्यू चाहिए? x की चाहिए, तो यहाँ पे प्लस 4x इधर गया तो -4x, तो 5x में से 4x गया। यहाँ पे क्या वैल्यू? इक्वल टू 400। 5x में से 4x गया, कितना बचा? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। काय में आएंगी? मीटर में। और x क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ट्रैवल बाय थेफ, वही आपको निकालना था। तो क्या आएगा आपका आंसर? x मीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा? क्या कर रहा था आपको कह रहा था एक जो थेफ है उसके पीछे कौन लगा था? पुलिसमैन। थेफ जो था वो कितने मीटर आगे था? 100 मीटर। तो पुलिसमैन से 100 मीटर आगे था हमारा थेफ। तो इसका बोल रहे कि इनकी जो रेशियो दिया हुआ था काय का? स्पीड का। स्पीड ऑफ पुलिसमैन अपॉन स्पीड ऑफ थेफ कितना दिया था? 5/4। देन हाउ फार कुड द थेफ गो बिफोर ही वॉज कॉट बाय पुलिसमैन। आपसे पूछ रहा है पुलिसमैन जब पकड़ेगा उसको तो थेफ ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया रहेगा। हमने वो डिस्टेंस को क्या लिया था? x लिया था। तो पुलिसमैन को यहां से लेके यहां तक दौड़ना पड़ेगा जहां पे जाके पकड़ रहा है। तो कितना डिस्टेंस? पहले तो 100 मीटर, फिर उसके बाद x मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो पुलिसमैन को ट्रैवल करना है वो कितना आएगा? x + 100।
थेप को तो सिर्फ और सिर्फ x मीटर दौड़ना था, तो आ गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय थेप। आपको यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है चेन रूल का, जो क्या कहता है, आपको यहाँ पे देखना है कि रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे चेक करते हैं, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी वैल्यू भी बढ़े तो कैसा प्रोपोर्शनल आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी वैल्यू कम हो जाए तो कैसा आएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर पहली वैल्यू न्यूमरेटर में तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी न्यूमरेटर में लिखोगे, लेकिन अगर इनडायरेक्टली रहा तो पहले को अगर न्यूमरेटर में लिखे उसके करस्पॉन्डिंग को कहां पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। चेन रूल वाला लेसन देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको। तो हमने क्या लगाया, मोर स्पीड मोर डिस्टेंस, जितनी ज्यादा स्पीड से दौड़ोगे उतनी ज्यादा दूरी आप जल्द से जल्द तय कर सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पे कैसा रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थेफ्ट क्या आएगा, डिस्टेंस बाय पुलिस डिवाइड बाय डिस्टेंस बाय थेफ्ट। फिर आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू निकाल। आप सेम चीज दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखो, पुलिस और थेफ्ट ने एक साथ दौड़ना चालू किया है ना, और यहाँ पे आने के बाद दौड़ना खत्म किया, यानी पुलिस भी सेम टाइम के लिए दौड़ रही थी और थेफ्ट भी सेम टाइम के लिए दौड़ रहा था, है ना। ये चीज समझ रहा है, तो आप लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड बाय पुलिस टू कवर। पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, x + 100 मीटर। ये इक्वल रहेगा किससे, टाइम रिक्वायर्ड बाय थेफ्ट टू कवर, कितना डिस्टेंस, x मीटर आएगा ऐसा। फिर आप लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या जो यहाँ पे लगा सकते हैं, आज ही पढ़े। कौन सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लीकेशन में आया तो डिवीजन में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो टाइम किसके लिए, पुलिस के लिए, क्या आएगा, टाइम फॉर पुलिस, क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ पुलिस। तो पुट करो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ पुलिस आएगा। फिर उसके बाद टाइम बाय थेफ्ट, क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय थेफ्ट अपॉन स्पीड ऑफ थेफ्ट आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय थेफ्ट अपॉन स्पीड ऑफ थेफ्ट आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। यहां से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस जैसा था वैसा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय थेफ्ट मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस, यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन, स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थेफ्ट। मिला सेम चीज, स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थेफ्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय थेफ्ट। तो आपको अगर ये मेथड इजी लगती तो ये मेथड से करो, ये मेथड इजी लगती तो ये मेथड से करो, बस आंसर सही निकालिएगा। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, अ पैसेंजर ट्रेन रन्स एट अ रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन दी हुई है, कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर। स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन 6 आवर्स आफ्टर द गुड्स ट्रेन। यानी सपोज कि एक स्टेशन था, यहाँ से पैसेंजर ट्रेन भी निकल रही है आपकी, गुड्स ट्रेन भी निकल रही। पैसेंजर ट्रेन 6 घंटा बाद निकल रही है, 6 घंटे लेट निकल रही है, किसके मुकाबले, गुड्स ट्रेन के मुकाबले। अब क्या बोल रहा है, द पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक द गुड ट्रेन आफ्टर 4 आवर। यानी एक तो 6 घंटे लेट निकली, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद ही पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर रही। यानी जो टाइम है, जितने देर के लिए पैसेंजर ट्रेन आपकी चल रही है, कितने आवर्स के लिए चल रही है, 4 आवर्स के लिए चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको निकालना है स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। क्या निकालना है आपको, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन निकालना है। आप बताइए कितने देर के लिए आपकी गुड्स ट्रेन चल रही है। पहले आपका क्या बोल रहा है, पैसेंजर ट्रेन 6 घंटे बाद निकली एज कंपेयर टू गुड्स ट्रेन, यानी पहले से 6 घंटे चल रही थी गुड्स ट्रेन आपकी, उसके बाद तुरंत निकलते बरोबर ओवरटेक हुई क्या, नहीं। कितने देर के बाद ओवरटेक किया पैसेंजर ट्रेन ने, 4 आवर्स के बाद। तो यानी गुड्स ट्रेन और 4 आवर्स चली, तो 6 + 4 यानी कितने टाइम के बाद ये ओवरटेक हुई, 10 आवर्स के बाद हुई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझा। सेम कंसेप्ट अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। हम लोग देखेंगे स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। आप जितना तेज दौड़ेंगे आपको उतना कम टाइम लगेगा कहीं पे भी पहुंचने में, है ना। जितने तेजी से आप चलेंगे, आप जितनी फास्ट गाड़ी चलाएंगे
आपको उतना कम टाइम लगेगा आपके डेस्टिनेशन में पहुंचने में। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्सली। क्यों? क्योंकि मोर स्पीड, आप जितने ज़्यादा स्पीड से चलेंगे उतना आपको कम टाइम लगेगा आपके डेस्टिनेशन में पहुंचने में। एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है, यानी कैसा रिलेशन है? इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए क्या बताया था मास्टर ने? अगर आपने स्पीड ऑफ पैसेंजर न्यूमरेटर में लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कहां पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिवाइड बाय, अगर आपने स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन ले लिया डिनोमिनेटर में तो इसका करस्पॉन्डिंग टाइम कहां पे आ जाएगा? न्यूमरेटर में। पुट कर दो वैल्यू। स्पीड ऑफ दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन यही आपको निकालना था, आगे स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। टाइम ट्रेवल्ड बाय गुड्स ट्रेन कितना दिया हुआ है? 10 आवर्स। अपॉन टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन कितना दिया हुआ है? 4 आवर्स। चलिए हमको क्या की वैल्यू चाहिए? स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे 80 जैसा था वैसा, यहाँ पे 4 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। 1 0 1 0 कैंसिल। तो बताइए स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन क्या आएगा? 8 4 आर कितना था? 32। 8 4 आर 32। तो स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन कितना है? 32। काय में आएंगे? किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या समझना है? ये वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करना है, गिवन कैसे लिखना है। अगर आपको गिवन लिखना आ गया तो आपके लिए कुछ भी हार्ड है क्या? और एक कंसेप्ट आना चाहिए आपको काय का? चेन रूल का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्या दिया था समझ में आपको? क्या बोल रहा था? पैसेंजर ट्रेन 6 आवर्स लेट निकली है एज कंपेयर टू गुड्स ट्रेन। तो गुड्स ट्रेन ने टोटल कितना देर ट्रैवल किया? एक तो 6 घंटा पहले निकल गई थी तो ये 6 आवर्स, प्लस पैसेंजर ट्रेन ने कितने देर के बाद कवर किया इसको? 4 आवर्स के बाद। तो 6 + 4 कितना आ गया? 10 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद तो बताइए पैसेंजर ट्रेन कितने देर के लिए चली? 4 आवर्स चली और उतने में उसने ओवरटेक कर लिया। तो टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन कितना दिया हुआ था? 4 आवर्स। स्पीड फॉर पैसेंजर ट्रेन दी हुई थी आपको स्पीड फॉर गुड्स ट्रेन निकालना था। हमने देखा स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। जितनी ज्यादा स्पीड रहेंगी उतना कम टाइम लगेगा आपको कहीं पे भी पहुंचने के लिए। तो कैसा रिलेशन हो गया? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर अपॉन स्पीड ऑफ गुड्स इज इक्वल टू टाइम फॉर गुड्स अपॉन टाइम फॉर पैसेंजर। आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज आप किसके लिए भी यूज कर सकते हो? आप अपना जो फॉर्मूला वाला मेथड था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। ओवरटेक किया मतलब सेम डिस्टेंस पे पहुंचे, उसके बाद ही ओवरटेक होगा ना। यानी इस केस में दोनों में क्या इक्वल है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर पैसेंजर ट्रेन इक्वल रहेगा डिस्टेंस फॉर गुड्स ट्रेन के लिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे टाइम डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, स्पीड इनटू टाइम। यानी क्या मिलेगा? स्पीड फॉर पैसेंजर ट्रेन इंटू टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड फॉर गुड्स ट्रेन इंटू टाइम फॉर गुड्स ट्रेन। आएगा? सेम चीज बन रहा है यहाँ पे। देखो स्पीड ऑफ पैसेंजर गुड्स ट्रेन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर अपॉन स्पीड ऑफ गुड्स इज इक्वल टू यहाँ पे टाइम फॉर पैसेंजर मल्टीप्लिकेशन, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो टाइम फॉर गुड्स अपॉन टाइम फॉर पैसेंजर। सेम आंसर आता है। ये कंसेप्ट से जाओ चाहे ये कंसेप्ट से जाओ, जो भी इजी लगे उससे जाना। चलिए देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 guns were fired from same place at an interval of 6 minutes। आप 2 गन को फायर कर रहे हैं कितने देर के स्पैन में? 6 मिनट के स्पैन में। बट अ पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑब्जर्व दैट 5 minutes and 52 seconds have lapsed between the hearing of sound of the 2 guns। तो आप देखो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है आपको सुनने में, जो आपका फायरिंग का साउंड है वो कितना है? 6 मिनट के स्पैन पे आप उसको फायर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो आपको कितने देर में सुनाई दे रही है? 5 मिनट्स और 52 सेकेंड्स में। यानी सिर्फ और सिर्फ 8 सेकेंडों में वो जो आपकी फायरिंग वाली रेंज है वहां से जो आदमी तक का, वो पर्सन तक का डिस्टेंस उसको वो कवर कर रही है। तो अपना जो टाइम, जितने देर में गन का साउंड आपको सुनाई दे रहा है उसका टाइम कितना है? 6 मिनट्स में से आपको 5 मिनट्स और 52 सेकेंड सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कितने देर में? 8 सेकेंड्स में।
ये चीज समझा कैसे निकाले? क्योंकि आप जो 2 गन फायर कर रहे थे उनके बीच में कितने का स्पैन था? 6 मिनट का। तो सामने वाले को कितनी देर में सुनाई देनी चाहिए थी? 6 मिनट्स के स्पैन में सुनाई देनी चाहिए थी ना। जब आप 6 मिनट के बाद फायर कर रहे हो तो 6 मिनट के बाद ही सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन वो कितनी देर में सुनाई दे रही है उसको? 5 मिनट्स और 52 सेकेंड्स में, यानी ये 8 सेकेंड्स में वो मैन तक पहुंच पा रही है ना। वो जो साउंड है वो मैन तक पहुंच रहा है। ये चीज समझ में आई पक्के में? तो टाइम जितने देर के लिए साउंड आपका ट्रैवल कर रहा हो कितना है? 8 सेकेंड्स। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और हमारा जो पर्सन है वो कितने देर में सुन रहा है इसको? 5 मिनट्स और 52 सेकेंड्स में। तो टाइम फॉर हमारे वो पर्सन के लिए कितना दिया हुआ है आपको? पर्सन के लिए टाइम 5 मिनट्स 52 सेकेंड। अब देखो साउंड के लिए अगर ये आपका 8 सेकेंड है, गन के साउंड के लिए 8 सेकेंड है, तो टाइम फॉर पर्सन भी सेम यूनिट के लिए रहना चाहिए। यहाँ पे मिनट है, इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड्स में। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो ये 5 मिनट मतलब क्या हो जाएगा? 5 × 60 सेकेंड प्लस 52 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। 5 0 0, 5 6 30, तो कितना है? 300 सेकेंड प्लस 52 सेकेंड। 300 प्लस 52 कितना आएगा? 352 सेकेंड। तो ये क्या हो गया? उतना टाइम जिसके लिए वो पर्सन ट्रैवल कर रहा है। ये चीज समझा? गन का साउंड कितने देर ट्रैवल कर रहा था? 8 सेकेंड्स के लिए। क्यों? ये चीज समझ में आया ना? क्यों 8 सेकेंड्स ले रहे हैं यहाँ पे वैल्यू को? क्योंकि आपका जो गन फायर कर रहे थे वो 6 मिनट के स्पैन पे कर रहे थे, लेकिन वो पर्सन को कितने मिनट के स्पैन में सुनाई दिया? 5 मिनट्स और 52 सेकेंड्स। यानी ये 8 सेकेंड्स के लिए उस टाइम ने क्या किया? ट्रैवल किया। उतना डिस्टेंस उसने 8 सेकेंड में कवर किया। वो पर्सन ने वो डिस्टेंस कितने देर में कवर किया? 5 मिनट 52 सेकेंड्स में किया। अब आपको क्या बोल रहा है? इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? 330 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है द मैन वॉज अप्रोचिंग द प्लेस एट द स्पीड, और आपको ये स्पीड क्या में निकालना है? किलोमीटर पर आवर में निकालना है। आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ मैन। स्पीड ऑफ पर्सन लिया ना अपन, पी लिख देते हैं। स्पीड ऑफ पर्सन निकालना। कोई दिक्कत नहीं आता? पक्के में समझा? सच में समझा? सेम कंसेप्ट। हम क्या देखेंगे? दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है? जितनी ज्यादा स्पीड रहेंगी आपको उतना कम टाइम लगेगा कहीं पे भी पहुंचने में। तो आप लिखेंगे मोर स्पीड लेस टाइम। यानी कैसा रिलेशन है यहाँ पे भी? इनडायरेक्टली है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, जब मैं स्पीड फॉर पर्सन ले लेता हूं, स्पीड फॉर पर्सन लूंगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो टाइम रहेगा, स्पीड ऑफ पर्सन मैंने न्यूमरेटर में लिखा, तो इसका करस्पॉन्डिंग टाइम कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में। तो अगर मैंने स्पीड ऑफ साउंड, गन साउंड, इसको अगर मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, तो जो आपका टाइम है गन साउंड के लिए वो कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में। उल्टा, जब ये न्यूमरेटर में आया तो डिनोमिनेटर में, जब ये डिनोमिनेटर में आया तो ये न्यूमरेटर में। स्पीड फॉर पर्सन यही आपको निकालना है। अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है? 330 इज इक्वल टू टाइम फॉर साउंड कितना दिया हुआ है? 8 अपॉन टाइम फॉर ट्रैवल बाय पर्सन कितना दिया हुआ है? 350 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको क्या चाहिए? स्पीड ऑफ पर्सन चाहिए। तो 8/352 जैसा था वैसा, यहाँ पे 330 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड काय में? मीटर पर सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ पर्सन भी काय में आएंगी? मीटर पर सेकेंड में। पर हमको काय में बोला निकालने को? किलोमीटर पर आवर में। काय में निकालने को बोला? किलोमीटर पर आवर में। और आप लोगों को अगर याद होगा, हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने का देखा था। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता? 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब हमको उल्टा जाना है, हमको मीटर पर सेकेंड से काय में जाना है? किलोमीटर पर आवर से। तो हमको 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में? किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। यहाँ पे 18 डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। यानी अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार में कर लेते हैं ताकि हमको आगे जाके झंझट ना पड़े। 8/352
इंटू 330। ये काय में था, मीटर पर सेकेंड में। हमको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में जाना है। 1 मीटर पर सेकेंड की जगह में कितना किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूँ, 18/5। कितना लिख सकता हूँ, 18/5। आ गया 18/5 और आंसर क्या में आ गया, किलोमीटर पर आवर में। अब क्या करना है, जो जो वैल्यूज आप काट सकते हैं वो वैल्यूज को काटने की कोशिश करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कोई वैल्यू काट पाएंगे क्या। पाई के टेबल में इसको कर सकते हैं, 5 6 30। यहाँ से बचेगा 3, नीचे आएगा 0। 5 6 30। और उसके बाद और कुछ काट सकते हैं क्या, 8 के टेबल में शायद ये आ जाए, 8 4 32। बचेगा 3, नीचे आएगा 2। 8 4 32। दोनों के दोनों 22 के टेबल में आते। 22 2 44। 22 3 66 आएगा। यहाँ पे 2 के टेबल में 18 आ सकता है क्या, हाँ, 2 9 80। तो बताइए स्पीड ऑफ पर्सन कितना आएगा, 3 9 कितना है, 3 9 27 किलोमीटर पर आवर। क्या है आपका फाइनल आंसर, 27 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। सेम चीज आपका क्या लेके सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या, कि दोनों को सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करना है ना। जो आपका गन का साउंड है उसको भी मैन तक पहुंचना है और मैन को भी यहाँ पे गन के जहाँ से आपने साउंड को जनरेट किया था वहां तक पहुंचना है। तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है गन का साउंड, ये इक्वल रहेगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर्सन से। फिर से फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम ट्रैवल्ड बाय साउंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पर्सन इनटू टाइम ट्रैवल्ड बाय पर्सन आएगा। सेम चीज आता है, ये जो आपने ये बनाया ना, सेम चीज आता है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, ये टाइप के क्वेश्चंस में गिवन लिखना आना चाहिए। जैसे अगर आपने टाइम गन के लिए 6 मिनट ले लेते तो सही रहता क्या, नहीं, आपने 6 मिनट बाद तो गन को फायर किया। आपको ये देखना है असल में गन कितनी देर के लिए, गन का जो साउंड है कितनी देर के लिए चल रहा है। क्यों, क्योंकि 6 मिनट के आपने इंटरवल में फायर किया, लेकिन जो इंसान उसके तरफ अप्रोच कर रहा था उसको कितनी देर में सुनाई दिया, 5 मिनट्स 52 सेकेंड्स, है ना। तो असल में जो साउंड है वो कितनी देर ट्रैवल कर रहा है, जो टाइम असल में लगना चाहिए था माइनस जो भी लग रहा है, यानी कितनी देर ट्रैवल किया उसने, सिर्फ और सिर्फ 8 सेकेंड्स ट्रैवल किया। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तो क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है। समझा पक्के में। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड ऑफ बस दी हुई है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट। अब देखो यहाँ पे सेम चीज दिया हुआ है कि बस आपके एक टर्मिनल से निकल रही है, कितने देर बाद, 10 मिनट्स के बाद। तो इतनी देर के लिए बस चल रही है क्या, नहीं, 10 मिनट के बाद निकल रही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन, आपको निकालना है स्पीड ऑफ मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस टर्मिनल इफ ही मीट्स द बसेस एट एन इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स। अब वहां से एक मैन आ रहा है, उसको कितने देर के बाद मिल रही है बस, 8 मिनट्स के बाद, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में कितने देर के लिए आपकी बस चल रही है, अगर मैं निकालू टाइम फॉर बस, 10 मिनट्स के इंटरवल में आप यहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन वो मैन को कितने देर के इंटरवल में मिल रही है, 8 मिनट। तो 10 में से 8 चला गया, यानी जो आपका बस का टाइम है वो कितना आ रहा है, 2 मिनट्स। ठीक है, तो इनके बीच का ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 2 मिनट। हमको आंसर क्या में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, स्पीड भी क्या में दिए, किलोमीटर पर आवर में, तो हम टाइम को भी क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर में। अब आपको ये चीज मालूम, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, तो 1 मिनट मतलब यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो 1/60 आवर्स होता है। तो ये 1 मिनट के जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/60, तो क्या आएगा 2 इंटू 1/60 आवर्स आएगा। 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ, कितने था, 3, तो आएंगे 2 3 6, तो आएगा 1/30 आवर। आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। चलिए उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो मैन है उसके लिए भी टाइम दिया हुआ है,
कितना, मैन को कितने देर में दिख रही, 8 मिनट्स में। तो टाइम फॉर मैन कितना दिया हुआ है, 8 मिनट्स। हमको काय में चाहिए, आर में। अभी हमने देखा 1 मिनट मतलब 1/60 आर, तो मिनट की जगह क्या लिख दो, 1/60 आर, तो आएगा 8 इंटू 1/60। आंसर काय में आ गया, आर्स में आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसको डिवाइड कर लीजिए। ऐसा करते इसको 4 से डिवाइड करेंगे कि आगे जाके काटते इसको, अभी 2 से काट लेते ताकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन जाए। तो 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, आएंगे 4/30। क्या में आ रहा है आंसर, आर्स में आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको डिस्टेंस वाले मेथड से करना है तो डिस्टेंस वाले मेथड से करो कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय मैन इन 8 मिनट्स। ऐसा लेके ट्राई सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इन 2 मिनट्स, ये इक्वल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मैन इन 8 मिनट्स। ये लेके सॉल्व करो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ बस इनटू टाइम ऑफ बस इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन इनटू टाइम ऑफ मैन। ऐसा लेके सॉल्व कर लो, या तो फिर चेन रूल। क्या रहता है चेन रूल, स्पीड और टाइम के बीच में कोई रिलेशन है, हाँ है। क्या, मोर स्पीड, आप जितने ज्यादा स्पीड से चलेंगे उतना कम टाइम लगेगा कहीं पे पहुंचने में, तो लेस टाइम। कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्टली है। कोई भी दिक्कत, दोनों मेथड इजी है, दोनों में से कोई भी मेथड से जाओ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएंगी। तो चलिए क्या आएगा, तो चलो इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर मैं स्पीड ऑफ बस लिख रहा हूं न्यूमरेटर में, तो इस पे करस्पॉन्डिंग जो आपका टाइम फॉर बस आएगा वो कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में। अगर मैं स्पीड ऑफ मैन लिख रहा हूं डिनोमिनेटर में, तो इसकी करस्पॉन्डिंग टाइम कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में। क्यों, क्योंकि कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्टली। सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, स्पीड ऑफ बस कितना है 20, स्पीड ऑफ मैन वही तो निकालना है, टाइम फॉर मैन कितना है 4/30 डिवाइड बाय टाइम फॉर मैन कितना है 4/30, टाइम फॉर बस कितना है 1/30। डिवीजन का 30 कैंसिल आएगा। हमको क्या चाहिए, स्पीड ऑफ मैन चाहिए, तो यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा 20/4। 4 के टेबल में 20 आता, हाँ 4 5 जार 20, तो स्पीड ऑफ मैन कितना 5, काय में आएगा किलोमीटर पर आवर, आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। तो एक ट्रेन ए में स्टेशन में है, एक ट्रेन स्टेशन बी में। ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, तो ए से आपकी पहली ट्रेन आ रही है, बी से आपकी दूसरी ट्रेन आ रही है। एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ पहली ट्रेन जो ए से बी के तरफ जा रही है वो कितना दिया हुआ है आपको, 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन जो बी से ए के तरफ आ रही है उसके कितने दिए हुए, 60 किलोमीटर पर आवर। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग, तो जहां पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जाके मीट होंगे। अब सीधी बात है, जो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जो 60 किलोमीटर पर आवर से कर रही है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैड ट्रैवल्ड 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट। यानी पहली ट्रेन के मुकाबले सेकेंड ट्रेन 120 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल कर रही। तो हम पहली ट्रेन के डिस्टेंस को ले लेते हैं x, तो अपन लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन बी x किलोमीटर। पहली ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही, x किलोमीटर, तो डिस्टेंस फॉर फर्स्ट ट्रेन कितना हो गया, x किलोमीटर। तो बताओ डिस्टेंस फॉर सेकेंड ट्रेन कितना हो जाएगा। सेकेंड ट्रेन पहली ट्रेन के मुकाबले 120 किलोमीटर ज्यादा तय कर रही, तो अगर पहली ट्रेन ने x किलोमीटर किया तो 120 किलोमीटर और ज्यादा करेंगे, तो x + 120 किलोमीटर। कोई भी दिक्कत नहीं।
कोई भी डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों एक साथ चलना चालू किए थे, यानी दोनों के दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन टू कवर x किलोमीटर, ये इक्वल रहेगा कैसे, टाइम टेकन बाय सेकेंड ट्रेन टू कवर, सेकेंड ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही, x प्लस 120 किलोमीटर। सेम चीज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की जगह रखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आएगा डिस्टेंस फॉर फर्स्ट ट्रेन अपॉन स्पीड फॉर फर्स्ट ट्रेन, ये इक्वल आएगा डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, आएगा ऐसा। और अगर हम लोग चेन रूल से जाते हैं, चेन रूल के लिए क्या देखते हैं हम लोग, दोनों के बीच में रिलेशन किसके बीच में चाहिए, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में। आप जितनी ज्यादा स्पीड से चलेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे, तो क्या आएगा, मोर स्पीड मोर डिस्टेंस। यानी कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्या है ये, चेन रूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैंने स्पीड इन फर्स्ट केस न्यूमरेटर में लिया तो डिस्टेंस भी कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में। स्पीड इन सेकेंड केस अगर मैंने डिनोमिनेटर में लिया तो डिस्टेंस भी कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में। देख रहे, सेम चीज है पक्के में। यहाँ पे स्पीड इन फर्स्ट केस मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो डिस्टेंस इन फर्स्ट केस अपॉन स्पीड इन फर्स्ट केस। डिस्टेंस सेकंड केस डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो डिस्टेंस इन सेकंड केस अपॉन स्पीड इन सेकंड केस। दोनों में आंसर सेम आता है, बार बार बता रहा हूं आपको। जो भी मेथड अच्छे से दिमाग में बैठ रही हो वो मेथड से करना। तो स्पीड इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन सेकंड केस कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है, x अपॉन डिस्टेंस सेकंड केस कितना दिया हुआ है, x प्लस 120 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यार, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा पक्के में। चलिए बताइए, कुछ कैंसिल कर पा रहे क्या आप यहाँ पे, 1 0 कैंसिल। चलिए 6 यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 6 इंटू एक्स 6x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 zeros are zeros, 5 2s are 10, कैरी 1, 5 1s are 5, 5 प्लस 1 6 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे प्लस 5x इधर गया तो माइनस 5x, तो 6x में से 5x गया तो क्या वैल्यू मिलेंगी, 600। तो बताइए x की वैल्यू क्या आई, 600। 6x में से 5x गया तो कितना बचा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 600। x का में आएगा किलोमीटर्स में। क्या पूछ रहा था आपसे, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, आपको निकालना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए, जो पहली ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो कितना है, x है। दूसरी ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है यहां से यहां आने में वो कितना है, x प्लस 120। तो अगर ये दोनों के डिस्टेंस को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बताइए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या आएगा, डिस्टेंस जो पहली ट्रेन ट्रैवल कर रही प्लस डिस्टेंस जो दूसरी ट्रेन ट्रैवल कर रही। पहली ट्रेन ने कितना कवर किया, x किलोमीटर, दूसरी ट्रेन ने कितना किया, x प्लस 120 किलोमीटर। तो x प्लस x कितना x हो गया, 2x प्लस 120। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू क्या आएगा, 600 प्लस 120। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से मल्टीप्लाई करूंगे तो 0 आएगा, 6 2s are 12 प्लस 120। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 2 3 1। तो कितना आया, 1320 किलोमीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी है, क्वेश्चन समझ रहे, सेम टाइप के कंसेप्ट है, बस आपको क्वेश्चन रीड करना और ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या, नहीं। अगर आपको एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इफ करंट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ करंट दी हुई है आपको कितना, 60
किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स अ डिस्टेंस इन 9 आवर्स। द टाइम टेकन बाय करण कितना दिया हुआ है? 9 आवर्स दिया हुआ है। देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस? अगर उसको सेम डिस्टेंस फिर से ट्रैवल करना है एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड आपकी इस केस में कितना दिया हुआ है? 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है इस केस में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सेम चीज आप दो मेथड से जा सकते हैं। कौन सा? तो आप डिस्टेंस कवर्ड बाय करण विथ 60 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड, ये इक्वल रहेगा कैसे? डिस्टेंस कवर्ड बाय करण विथ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ करण इन फर्स्ट केस इनटू टाइम ऑफ करण इन फर्स्ट केस, ये इक्वल रहेगा कैसे? स्पीड ऑफ करण इन सेकेंड केस इनटू टाइम टेकन बाय करण इन सेकेंड केस आएगा। अब यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या? चेन रूल आप लोग लगा के निकालो आंसर। चलिए, स्पीड ऑफ करण क्या आएगा? 60 इंटू टाइम टेकन बाय करण कितना आएगा? 9 इज इक्वल टू स्पीड इन सेकेंड केस कितना है? 90 इंटू टाइम, उसकी वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पे 90 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। तो बताइए टाइम की वैल्यू क्या आएगा? 60 इंटू 9 अपॉन 90। कुछ कट रहा है यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यूज कट जा रही है। क्या क्या कट रहा है? ये जीरो कैंसिल, 9 कैंसिल। तो बताइए टाइम की वैल्यू कितना आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पे? 6। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई? 6 आवर्स। इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान क्या ही मिलेगा। ये क्वेश्चन जिनके लिए किन के लिए हार्ड रहेगा? जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं है। आप चाहते तो चेन रूल से जा सकते थे, स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन, मोर स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड से चलोगे उतना कम टाइम लगेगा कहीं पे पहुंचने में, तो लेस टाइम। कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली है तो स्पीड ऑफ करंट, पहले केस में अगर आपने न्यूमरेटर में लिया तो पहले केस का टाइम कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। स्पीड इन सेकंड केस अगर आपने डिनोमिनेटर में लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर। देखो यहाँ पे स्पीड डिवीजन इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, टाइम इनटू स्पीड पहले केस का सेम चीज आता। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा है? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन ट्रेवल्स फॉर 5 hours 15 minutes if he covered the first half of a journey at 60 kilometer per hour, rest at 45 kilometer per hour, find the total distance traveled by। क्या बोल रहा है? एक मैन ने जर्नी किया अपनी, टोटल टाइम फॉर जर्नी कितना दिया हुआ है? 5 hours and 15 minutes। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना दिया हुआ आपको? 5 hours 15 minutes। हमको तो सेम यूनिट चाहिए है ना, और यहाँ पे स्पीड भी कायम है किलोमीटर पर आवर में, तो हम पूरे टाइम को कायम में कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो चलिए 5 hour जैसा था वैसा 15 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करो, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 60 से। ये कन्वर्जन अब सबको आ गया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। 1 hour मतलब कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। मेरे को 1 मिनट की वैल्यू निकालना है, तो 1 मिनट की वैल्यू क्या आएंगे? यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन बताएंगे 1/60 आर। तो 1 मिनट यानी मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/60 आर। ठीक है, मेरे को 15 मिनट की वैल्यू चाहिए तो 15 इंटू 1/60 आर आएगा। 15 1s are 15, 15 4s are 60। कोई दिक्कत नहीं। 4 5s are 20, 20 + 1 21/4। ये क्या हो गया हमारा? टोटल टाइम ऑफ जर्नी। कोई दिक्कत नहीं। अब जर्नी को करो 2 पार्ट में डिवाइड। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड? क्या बोल रहा है? इफ ही कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी, यानी जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका आधा उसने 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया। अब देखो यार, हमको डिस्टेंस चाहिए है ना, ये जगह से ये जगह पे पहुंचने में उसने पहले आधी जो डिस्टेंस था वो कितने से? 60 किलोमीटर पर आवर से बचा हुआ आधा डिस्टेंस 45 किलोमीटर पर आवर से किया है ना।
तो आधी आधी वैल्यू लेने से अच्छा क्या है, टोटल डिस्टेंस को 2x ले, क्या ले लो, लेट द टोटल डिस्टेंस बी 2x है। तो हमने ये जर्नी को दो भाग में तोड़ दिया, ये पूरा के पूरे डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, 2x। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूँ उसको क्या ले लिया मैंने, 2x। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, 2x। तो जो पहली हाफ ऑफ जर्नी, तो पहला हाफ इसको कितना ले लिया हमने, x, और दूसरा हाफ वो कितना हो गया, x। तो पहले x किलोमीटर पहला डिस्टेंस हो गया, दूसरा किलोमीटर x हो गया, हो गया। इससे क्या होगा, वैल्यूज फ्रैक्शन में नहीं आएंगी। ये चीज समझ में आए। टोटल जर्नी कितनी हो गई, 2x। पहला हाफ यानी डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना हो गया आपका, x किलोमीटर। डिस्टेंस इन सेकेंड केस बचा हुआ हाफ कितना हो गया आपका, x किलोमीटर हुआ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अलग अलग हाफ को वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। पहले ही कवर्स द फर्स्ट हाफ एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इन फर्स्ट केस देखो कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन सेकेंड केस, सेकेंड हाफ ऑफ अ जर्नी कितने से कर रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया कोई ना कोई टाइम में किया होगा, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। हमारे पास टोटल टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम फॉर कंप्लीट जर्नी कितना दिया हुआ है, 21/4 आवर दिया हुआ है ऐसा। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगाऊंगा तो टाइम टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी, प्लस फिर यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगाऊंगा तो आएगा टाइम टू कवर सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी। ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम से इक्वल हो जाएगा जो है 21/4। ये चीज समझा। टोटल जर्नी हो क्या किया, सपोज करो A से B तक गया, है ना। लेकिन A से B तक सेम स्पीड में गया क्या, नहीं। वो A से लेके C तक एक स्पीड में चला, फिर C से लेके B तक एक स्पीड में चला। तो हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया कि A से C ये डिस्टेंस हो गया x, इधर इसने कितने स्पीड से चला, 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने बोला इसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगाऊंगा, है ना, पहले पार्ट ऑफ जर्नी कंप्लीट करने के लिए। फिर देखो सेकेंड हाफ जो था C से लेके B कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x किलोमीटर। कितनी स्पीड से किया, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए कुछ ना कुछ क्या लगाऊंगा, टाइम लगाऊंगा। उसको मैंने ले लिया T2। पहले हाफ को कवर करने को T1 लगा, दूसरा हाफ को कवर करने को T2 लगा। तो टोटल कैसे निकालोगे, T1 को जोड़ोगे T2 से तो मिल जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 21/4। अब लगेंगे यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो डिवीजन बताएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो बताओ टाइम इन फर्स्ट केस क्या आएगा, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस अपॉन स्पीड इन फर्स्ट केस, प्लस टाइम इन सेकेंड केस क्या आएगा, डिस्टेंस इन सेकेंड केस अपॉन स्पीड इन सेकेंड केस इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 21/4। सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू। डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना है x, स्पीड इन फर्स्ट केस कितना है 60, प्लस डिस्टेंस इन सेकेंड केस कितना है x अपॉन स्पीड इन सेकेंड केस कितना है 45 इज इक्वल टू टोटल टाइम जो है 21/4। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्रॉस कीजिए, 45 इंटू एक्स 45x, 60 इंटू एक्स 60x अपॉन नीचे दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई आएगा 60 इंटू 45 इज इक्वल टू 21/4। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए तो ऐड कर लो, 5 + 0 5, 6 + 4 कितना आएगा 10, तो 105x अपॉन 60 इंटू 45 इज इक्वल टू 21/4। कोशिश कीजिए कोई वैल्यू कटती है क्या। फिर देखिए यहाँ पे दोनों के बेस में आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो पक्के में दोनों के दोनों काय के टेबल में आएंगे, 5 के टेबल में आएंगे। 5 9s are 45, 5 2s are 10, 5 1s are 5 आया। अभी भी दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 3s are 9, 3 7s are 21। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए हमको काय की वैल्यू चाहिए थी x की, तो निकालते हैं। यहाँ पे क्या बचा है 7,
बचा है, तो 21/4 जैसा था वैसा। यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। यहाँ पे 60 इंटू 3 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 3 जार 21, 4 के टेबल में 60 आता है, हाँ जी आता है। 4 1 जार 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 4 5 जार 20, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 3 3 जार 9, तो इसके लिए क्या आएंगे 15 इंटू 9। 5 9 जार 45, 9 1 जार 9, 9 प्लस 4 30, तो क्या है एक्स की वैल्यू 135। तो आपके पहले हाफ ऑफ जर्नी कितना डिस्टेंस हो गया 135, दूसरा हाफ ऑफ जर्नी कितना हो गया 135 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या निकालना था टोटल जर्नी ट्रेवल्ड बाय हिम। एक्स की वैल्यू कितनी आई 135 आई। टोटल डिस्टेंस कितना था 2x, आएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाले आपने 135, तो 5 2 जार 10 कैरी 1, 2 3 जार 6, 6 प्लस 1 7, 2 1 जार 2, तो कितना है डिस्टेंस 270 किलोमीटर, क्योंकि हमने जो टोटल डिस्टेंस लिया था वो कितना था 2x, हमने क्या की वैल्यू निकाली x की, तो x को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या है आंसर 270 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आने चाहिए, कुछ भी हार्ड नहीं। बढ़ते हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है, अशोक लेफ्ट फ्रॉम प्लेस ए फॉर प्लेस बी एट 8 AM। ए से बी के लिए पहले अशोक निकला कितने बजे 8 बजे निकला। राहुल लेफ्ट प्लेस बी, अब राहुल कहाँ पे था प्लेस बी में, ये निकला प्लेस ए के लिए कितने बजे 10 बजे, यानी अशोक कितना देर ज़्यादा चल रहा है 2 आवर ज़्यादा चल रहा है। क्यों 8 बजे निकल गया था, यानी 2 घंटे पहले निकल गया था, 2 घंटे ज़्यादा टाइम मिला उसको ट्रैवल करने के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी इज 637, ए से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 637 किलोमीटर। इफ अशोक एंड राहुल ट्रेवल्ड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर एंड 47 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अशोक दिया हुआ है कितना 39 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ राहुल दिया हुआ है कितना 47 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। आपको बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल दे मीट, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे से कब मिलेंगे, ये आपको निकालना है। सपोज ये कोई ना कोई पॉइंट में जाके मिल गए। यहाँ पे देखो ए से यहाँ तक आने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा अशोक ट्रैवल करेगा, बी से यहाँ तक आने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा राहुल ट्रैवल करेगा। और हमको ये जो डिस्टेंस जो अशोक ट्रैवल कर रहा है और डिस्टेंस जो राहुल ट्रैवल कर रहा है, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस मिलेगा। तो लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अशोक एंड राहुल बी DA एंड DR किलोमीटर रिस्पेक्टिवली आएगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस जितना अशोक ट्रैवल कर रहा प्लस डिस्टेंस जितना राहुल ट्रैवल कर रहा, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस, जो कितना दिया हुआ है 637 दिया हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल सकता है, क्या मिल सकता है यहाँ पे टाइम डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन आएगा स्पीड इनटू टाइम। पुट करो वैल्यू, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अशोक क्या आएगा अशोक के लिए, डिस्टेंस फॉर अशोक क्या आएगा स्पीड ऑफ अशोक इनटू टाइम फॉर अशोक आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद सेम चीज स्पीड फॉर क्या है दूसरा नाम राहुल, स्पीड फॉर राहुल इनटू टाइम फॉर राहुल
इज इक्वल टू क्या वैल्यू दी है 637। ये चीज़ समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको देखना है कितने टाइम के लिए चल रहे थे। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एट व्हाट टाइम दे विल मीट। आपको बताना है कितने बजे ये लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ये कब मालूम चलेगा, कितने देर बाद ये जाके मिले एक दूसरे से। उसके बाद तो अपन ले लेंगे कि कितने देर के बाद मिले, x आवर्स के बाद मिले, ले लेंगे। तो वो वैल्यू को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट both of them meet each other after x hours when they नहीं तो ऐसा लिखता है आफ्टर राहुल लेफ्ट प्लेस ए। क्या लिख रहा हूँ, लैंग्वेज समझो, ठीक है। लेट बोथ ऑफ देम मीट ईच अदर आफ्टर एक्स आवर्स, यानी एक्स आवर्स के बाद वो आके मिलेंगे किसके हिसाब से, व्हेन राहुल लेफ्ट प्लेस बी, यानी राहुल जब प्लेस बी से निकलेगा उसके बाद। कोई दिक्कत नहीं। यानी राहुल कितने बजे निकला, 10 बजे, तो 10 बजे के x आवर्स के बाद वो दोनों जाके मिलेंगे। तो राहुल कितने देर के लिए चल रहा है, टाइम टेकन बाय राहुल कितना है, x आवर्स, है ना। क्योंकि हम बोल रहे हैं राहुल ने जैसे ही प्लेस बी को छोड़ा, कितने बजे छोड़ा, 10 बजे, उसके x आवर्स के बाद वो जाके मिल रहे हैं। तो टाइम फॉर राहुल कितना दिया हुआ है, x आवर्स दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे टाइम टेकन बाय अशोक। अब देखो अशोक जो है वो राहुल के मुकाबले 2 घंटे पहले निकला था। क्यों, क्योंकि राहुल 10 बजे निकला था, अशोक कितने बजे निकला था, 8 बजे। यानी अशोक कितने देर ट्रैवल कर रहा है, 2 घंटे ज्यादा एज कंपेयर टू राहुल। राहुल कितने देर के लिए ट्रैवल किया, x आवर्स के लिए, तो अशोक 2 घंटे ज्यादा ट्रैवल कर रहा है। कितना ट्रैवल कर रहा है, x+2 आवर्स के लिए ट्रैवल कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पुट कर दीजिए वैल्यूज को। स्पीड ऑफ अशोक, स्पीड ऑफ अशोक कितना दिया हुआ है, 39 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम फॉर अशोक, टाइम फॉर अशोक कितना है x, प्लस स्पीड ओवर राहुल कितना दिया हुआ है 47, इनटू टाइम फॉर, सॉरी मैंने वैल्यू उल्टी डाला क्या, अपन ने वैल्यू यहाँ पे उल्टी पुट कर दी है, कि सही पुट करें। स्पीड ऑफ अशोक, स्पीड ऑफ अशोक कितना है 39, टाइम फॉर अशोक कितना है x प्लस स्पीड फॉर राहुल कितना है 47, इंटू टाइम फॉर राहुल कितना है x, इज इक्वल टू क्या है वैल्यू 637। ये कंडीशन बनाना आ जाएगा ना। आपको देखना है किस चीज़ की टोटल वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे किसकी दी थी, डिस्टेंस की। पिछले वाले केस में किसकी टोटल वैल्यू दी थी हमको, टाइम की। तो जो भी टोटल वाली वैल्यू रही उसको 2 पार्ट में तोड़ देना, पहले पार्ट के लिए अलग, दूसरे पार्ट के लिए अलग, पहले पर्सन के लिए अलग, दूसरे पर्सन के लिए अलग, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएंगे। और जो चीज़ नहीं मिल रही उसको कैसे निकालना है, फॉर्मूले से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वैल्यू से। तो चलिए क्या मिलेगा, 39x कितना मिलेगा, प्लस 9 2s are 18, कैरी 1, 3 2s are 6, 6 plus 1 7, प्लस 47x इज इक्वल टू 637। बताइए क्या मिलेगा, 9 + 7 कितना आएगा 16, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 86 इज इक्वल टू 637 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 78 इधर गया तो माइनस 78, तो 86x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 में से 8 जा सकता है क्या, नहीं, तो बोरो 1 करेंगे तो कट हो जाएगा 17, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9, इसमें बोरो 1 किया तो कट हो जाएगा 2, तो आएगा 62, 62 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 62 से तो आएगा 55 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू x की। यहाँ पे 86 मल्टीप्लीकेशन में दे रहा है तो डिवीजन में आएगा 559 अपॉन
86 आएगा। तो इतने आवर्स के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, यानी हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते पीछे वाले पेज पे करते, क्योंकि यहाँ पे तो जगह बची नहीं है। क्या है 559/86, तो 559/86 आएगा। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके आसपास की वैल्यू कितने ज़्यादा ले सकते हैं हम। 6 जाएगा क्या, 6 6 आर 36, 6 8 आर 48, 48 प्लस 3 कितना आएगा 51। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 5 गया 0, अब 43 छूटा है 86 से, यानी ये कौन से फॉर्म में, डिविडेंड अपॉन डिविजर के फॉर्म में। क्या आता है इसका आंसर, डिविडेंड अपॉन डिविजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर, यानी डिविडेंड अपॉन डिविजर, यानी मैं 559/86 को क्या लिख सकता हूँ, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 6 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 43 अपॉन डिविजर, डिविजर कितना है 86, 43 के 10 में 86 आता है, 43 1 जार 43, 43 2 जार 86, यानी क्या आ रहा 6 प्लस 1/2 आर, यानी 6.5 आवर के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या आती है 6.5 आवर्स आती है। तो 6.5 आवर्स के बाद वो मिलेंगे। अब हमने क्या बोला था, कहाँ से बेस लाइन चालू हो रही है हमारी, 10 AM से 10 AM तक दोनों के दोनों अपने घर से निकल गए थे। इसके बाद 6.5 आवर के बाद वो जाके मिल रहे हैं, यानी कितने बजे मिलेंगे, 10 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 12, 12 के बाद अभी भी हमारे पास 4.5 बचा है, तो कितने बजे मिलेंगे 4.5 PM को जाके मिलेंगे। ये चीज समझा, क्योंकि 10 AM को राहुल वहां से निकला था अपने घर से, है ना। हम लोगों ने क्या बोला कि राहुल के निकलने के बाद x आवर्स के बाद वो जाके आपस में मिलेंगे। x आवर्स मतलब कितना है, x की वैल्यू 6.5 आया, 6.5 आवर्स जोड़ो 10 AM में, 10 AM में 6.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आवर्स 30 मिनट PM में जाके वो एक दूसरे के साथ मीट होंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, और ये कैसे निकाले समझ में आया, क्या लगाया हमने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम, जो क्या रहता डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। नंबर सिस्टम जो आपने पढ़े थे उसमें ये चीज देखे थे हमने, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है क्वेश्चंस, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़े ज्यादा के कंसेप्ट लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट लगाना आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन के मार्क उड़ जाएंगे। क्या बोल रहा है, 2 men P and Q start journey from the same place at a speed of 3 km/h, 3.5 km/h। तो यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ P दिया हुआ है कितना 3 km/h, और आपको स्पीड ऑफ Q दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3.5 km/h। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अब देखो P भी ये डायरेक्शन में जा रहा है, Q भी ये डायरेक्शन में जा रहा है। आपको बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 4 आवर्स, तो इनके बीच में कितना आपके पास डिस्टेंस मेंटेन होगा। अब आपको ये चीज समझ में आती है ना, अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उनके बीच में रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। दोनों केसेस में फर्क क्या होता, अभी अगर आप दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप अज्यूम करो कि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, पहली जा रही है 30 km/h से, दूसरी जा रही है 35 km/h। दोनों की स्पीड अच्छी है, बट फिर भी वो दोनों की दोनों आप अगर पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ देखेंगे तो कैसा लगेगा, एकदम ऐसे रेंगते हुए आगे बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काय का कंसेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। तो याद रखना, जब भी दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्पीड बहुत ही धीरे है, लेकिन अगर दोनों की दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही सेम स्पीड से, एक 30 km/h एक 35 km/h, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी से गई। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो उस वक्त रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। जब सेम डायरेक्शन में चलते तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। कैसे याद रखना, क्योंकि आप यही चीज इमेजिन करना, ट्रेन है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में देखेंगे तो क्या लगेगा, बहुत धीरे चल रही है। लेकिन अगर कभी भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है हमको क्या लगता है, बहुत फास्ट चल रही है।
तो याद रखना सेम डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। और अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे तो कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनकी रिलेटिव स्पीड। डिनोट कर दो इसको एस से। क्या आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, यानी स्पीड ऑफ क्यू माइनस स्पीड ऑफ पी। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करके। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करते तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते, दोनों को ऐड करके। तो स्पीड ऑफ क्यू कितना है, 3.5 में से 3 चला गया, 3.5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, हाफ। तो स्पीड कितनी होगी, हाफ किलोमीटर पर आवर हुआ। कितने आपको निकालना है डिस्टेंस, कब, आफ्टर 4 आवर्स। टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 आवर्स। बड़ा आसान है। क्या है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस की चाहिए। यहाँ पे टाइम डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाफ इनटू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, 4। 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ जी, 2 2 4। तो डिस्टेंस कितना आएगा, 2 किलोमीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, बस काय का कंसेप्ट आना चाहिए आपको, रिलेटिव स्पीड का। और ये घसा पीटा फॉर्मूला जो आप पता नहीं कितने बार पढ़ चुके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 2 चीज आती है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बट रिलेटिव स्पीड समझ में आनी चाहिए। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड सबट्रैक्ट करके निकालते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड ऐड करके निकालते हैं। बड़ा आसान है, याद रखना। ट्रेन वाला कंसेप्ट याद रखो कि अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेनें चल रही है तो लगता बहुत धीरे चल रही है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते है तो लगता बहुत तेज चल रही है। जब धीरे चल रही है मतलब कम वैल्यू है, जब बहुत तेजी से चल रही है मतलब ज्यादा वैल्यू। ज्यादा वैल्यू ऐड करके निकालते हैं, कम वैल्यू सबट्रैक्ट करके निकालते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, रोहन कवर्स 2/3 ऑफ सर्टेन जर्नी इन 2 hours 30 minutes at the rate of x किलोमीटर पर आवर। He covers the remaining distance at the rate of x plus 2 किलोमीटर पर आवर in 50 minutes. What is the total distance? देखिए अब 2 पार्ट में डिस्टेंस को यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। अगर मैं बोलूँ ये है मेरा कंप्लीट डिस्टेंस दिया हुआ है ऐसा, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कंप्लीट डिस्टेंस को ले लेता हूँ y किलोमीटर। क्या ले लेता हूँ, y किलोमीटर। तब बनेंगे लेट द टोटल डिस्टेंस बी y किलोमीटर है। तो क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस। वो डिस्टेंस को हमने क्या लिया, y। तो 2/3 ऑफ डिस्टेंस यानी 2/3 ऑफ y, यानी यहाँ से लेके जो 2/3 ऑफ y, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट केस ले लो इसको, 2/3 किलोमीटर। किस स्पीड से कवर कर रहा है वो, x किलोमीटर पर आवर कर रहा है। अब बोल रहा है जितना भी डिस्टेंस बचा था, अब देखो 2/3 तो कर लिया, तो कितना बचा, 1/3। तो बचा हुआ 1/3 किसका, y का। ये हो गया हमारा सेकेंड डिस्टेंस। ये वो ट्रैवल कर रहा है किस रेट से, किस स्पीड से, x + 2 किलोमीटर से। यानी s2 की वैल्यू क्या है, x + 2 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ, आपसे बोल रहा है निकालो टोटल डिस्टेंस। निकाल सकते, इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। कंसेप्ट समझ रहा है आपको, क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस। 2/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस, और सर्टेन डिस्टेंस को मैंने क्या लिया, y। तो 2/3 ऑफ y उसने कवर कर लिया कितनी स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर से। बोल रहा है ही कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस d से डिनोट करो। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट केस प्लस डिस्टेंस इन सेकंड केस। टोटल डिस्टेंस कितना था, y। पहले केस में कितना कर लिया था, 2/3 ऑफ y। तो बताओ डिस्टेंस इन सेकंड केस कैसे निकालोगे, यहाँ पे प्लस 2/3 ऑफ y, इधर गया तो माइनस 2/3 ऑफ y। तो y में से 2/3 ऑफ y को सबट्रैक्ट कर दो तो मिल जाएगा डिस्टेंस इन सेकंड केस, यानी कितना मिल जाएगा, 3 1s are 3। 3y में से 2y गया तो कितना बचेगा, y। और डिवीजन में क्या था, 3, तो y/3 आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। और एक चीज दी हुई है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, ही कवर 2/3 ऑफ डिस्टेंस
इन 2 hours and 30 minutes। तो आपको टाइम इन फर्स्ट केस भी दिया हुआ है, कितना, 2 hours और 30 minutes। मैंने क्या बताया, सेम यूनिट रहना चाहिए, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, 2 hours प्लस 30 मिनट, तो क्या करेंगे 30/60। आंसर काय में आ जाएगा, आवर्स में आया। अब मिनट काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स। कैसे हुआ समझा, पक्के में समझा। फिर से लिख दूं कन्वर्जन यहाँ पे, 1 आवर का मतलब 60 मिनट। मेरे को निकालना है 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन, तो 1/60 आ। तो मैंने यहाँ पे जो मिनट लिखा था उसकी जगह क्या लिख दिया, 1/60 लिख दिया। 30 1s are 30, 30 2s are 60। आगे तो क्या मिलेगा, 2 2s are 4, 4 + 1 5/2 आर। यानी टाइम इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है, 5/2 आर। आपको टाइम इन फर्स्ट केस मालूम है, आपको डिस्टेंस इन फर्स्ट केस मालूम है, आपको स्पीड इन फर्स्ट केस मालूम है। आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आराम से कर सकते हैं। क्या रहता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इन फर्स्ट केस ये रहेगा डिस्टेंस इन फर्स्ट केस अपॉन टाइम इन फर्स्ट केस। स्पीड इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है, x km/h इज इक्वल टू डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है, 2/3 ऑफ y अपॉन टाइम इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है, 5/2। इसको इतना अजीब रखने से अच्छा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा डिवीजन वाली वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 5/2 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, 5/2 ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। हम लोगों ने हैंग होने के पहले तक यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशन निकाल चुके थे, तो पहले इक्वेशन तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझाऊंगा। अभी आपने लिया था टाइम इन फर्स्ट केस, अब हम लेंगे टाइम इन सेकेंड केस। क्या बोल रहा है, ही कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द रेट ऑफ x + 2 km/h इन 50 मिनट्स। कितने देर में कवर कर रहा है डिस्टेंस, 50 मिनट्स में। टाइम इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है, 50 मिनट्स। हमको क्या में चाहिए, आर में, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60, तो आंसर आ जाएगा आवर्स में। 1 0 1 0 कैंसिल, तो कितना है 5/6 आवर्स आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। सेम चीज क्या लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस स्पीड आ गया सेकेंड केस का, डिस्टेंस भी आ गया सेकेंड केस का, टाइम भी आ गया सेकेंड केस का। स्पीड इन सेकेंड केस कितनी दी हुई है, x + 2, तो x + 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस इन सेकेंड केस। सेकेंड केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1/3y आ गया, 1/3y अपॉन टाइम इन सेकेंड केस। टाइम इन सेकेंड केस कितना है, 5/6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा। यहाँ पे डिवीजन में 3 है, तो 3 2s are 6। यहाँ पे 5/2 डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन, 5/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 इंटू 2, तो डिवीजन का 2 और मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा y। ये चीज समझे, यहाँ पे 5/2 डिवीजन में था, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन, 5/2 इंटू एक्स 5/2x, 5/2 इंटू 2, तो डिवीजन का 2 मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 5 आएगा। अब देखिए 5/2x क्या है वैल्यू, 2/3 टाइम्स 5, तो 5/2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3y, तो आ गया 2/3y आया। 5/2x की जगह क्या है, 2/3y प्लस 5 इज इक्वल टू y। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहा। यहाँ पे सेम कंसेप्ट लग रहे हैं, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं। 5 जैसा था वैसा, y जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 2/3 इधर गया तो -2/3y आएगा। अरे समझ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 5 जैसा था तो 3 × y 3 -2y/3। यहाँ पे डिवीजन में 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 5 3s are 15, 3y में से 2 आएगा तो क्या बचेगा y, यानी y की वैल्यू कितनी आई 15। क्या है y की वैल्यू आपकी 15, और y क्या था, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 15, क्या में आएंगी, किलोमीटर में। समझ रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका घुमा रहा है, तो अपन ने गोल गोल घूमना क्या नहीं।
उम्मीद है समझाऊंगा सबको। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है ना तो वीडियो को फिर से उत्तर रिवाइंड करना और एक और बार देखना, ठीक है, डाउट लेके बैठना नहीं। उम्मीद है समझा पक्के में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट अ रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 6 मिनट लेट। इफ ही ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर ही इज 10 मिनट्स अर्ली। व्हाट इज द डिस्टेंस टू द स्कूल। इस टाइप का क्वेश्चन आप देख चुके इससे पहले वाले लेक्चर्स में, फिर भी एक बार रिवाइज हो जाए इसलिए कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दो सिनेरियो दिया हुआ है। पहले केस में जो आपको स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसा रखते क्या नहीं, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो आएगा 5/2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारी स्पीड इन फर्स्ट केस। इस केस में वो क्या पहुंच रहा है, 6 मिनट्स लेट पहुंच रहा है। कितने देर में पहुंच रहा है, 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इन सेकेंड केस कितनी दी हुई है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर। इस केस में वो कैसा पहुंच रहा है, 10 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस टू द स्कूल। अपन ये डिस्टेंस को ले लेते हैं डी, तो अपन लिखेंगे लेट द डिस्टेंस टू द स्कूल बी डी किलोमीटर। आ रहा है ऐसा। तो चलिए अब आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों के बीच का, दोनों सिनेरियो के बीच का टाइम का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, तो टाइम इन डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 6 मिनट लेट पहुंच रहे थे, यानी जो आपका ओरिजिनल टाइम था उससे 6 मिनट आप ज्यादा ले रहे थे। वेराज यहाँ पे आप 10 मिनट्स अर्ली पहुंच रहे थे। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक में 10 मिनट्स अर्ली, एक में 6 मिनट लेट, यानी टोटल में कितने का फर्क है, 16 मिनट्स का। ये मिनट्स को कवर कर लेंगे काय में, आवर्स में, तो आएगा 16/60, आंसर आएगा आवर्स में। ये कैसे निकाले डिफरेंस बिटवीन टाइम, ये समझाना। तो टाइम कैसे निकाले आपने इसको, दोनों को सबट्रैक्ट करके। अगर ऐसा डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने वहां पे पहले वाले केस में आपको पढ़ाया था कि आप ले लो कि जो स्कूल में पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम है उसको क्या ले लो, टी ले लो। तो चलो बताओ टाइम इन फर्स्ट केस कैसे निकालेंगे। पहले केस में आपको क्या बोल रहा है, आप 6 मिनट्स लेट पहुंचे, यानी आपको ओरिजिनली कितने देर में पहुंच जाना था, टी मिनट्स में टी आवर्स में पहुंच जाना था। चलो टाइम को क्या ले लो, आर। पहले केस में आपको कितने देर में पहुंच जाना था, टी आर में पहुंचना था। मिनट में रखो आर में रखो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, अभी नहीं। जैसे अपन ने यहाँ पे मिनट से आर में कन्वर्ट कर लिया वैसा वहां पे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको मिनट में रख सकते हैं या तो आर में रख सकते हैं। चलो आप कंफ्यूज ना हो करके मैं इसको भी मिनट में रखता हूँ। देखो असल में स्कूल पहुंचने में उसको कितने देर लगना चाहिए था, टी मिनट लगना चाहिए था। उसको क्या हुआ, 6 मिनट लेट पहुंचे, यानी टी के मुकाबले और 6 मिनट उसने ज्यादा ले लिया पहले केस में। सेकेंड केस में देखो असल में उसने ऑन टाइम पहुंचने को कितनी देर में पहुंचना चाहिए था, टी मिनट में पहुंचना चाहिए था, लेकिन उसको पूरा टी मिनट का टाइम लगा क्या, नहीं, वो 10 मिनट्स अर्ली पहुंच गया, यानी टी के मुकाबले उसने 10 मिनट्स कम लिया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई उसकी, टी से 10 मिनट कम, यानी टी माइनस 10 मिनट्स आई। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, T1 माइनस T2 की वैल्यू निकालो, क्या आएंगी, T1 क्या है वैल्यू, T + 6 माइनस T2 क्या है वैल्यू, T माइनस 10। ब्रैकेट को करो ओपन, तो T + 6 जैसा था वैसा, प्लस इंटू माइनस माइनस टी, माइनस इंटू माइनस प्लस 10, प्लस टी माइनस टी कैंसिल, तो 6 + 10 कितना आ गया, 16 मिनट्स आया डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो टाइम इन फर्स्ट केस माइनस टाइम इन सेकेंड केस क्या आ रहा, 16 मिनट्स आ रहा।
अरे कैसे निकाल रहे हैं समझ रहा है, आप ऐसे निकालना है ऐसे निकालो, डायरेक्ट ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। बस याद रखना टाइम इन फर्स्ट केस माइनस टाइम इन सेकंड केस बरोबर लेना। 16 मिनट्स आ रहा है, मिनट्स में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि स्पीड काय में दिए किलोमीटर पर आर में, तो हम इसको काय में कन्वर्ट करेंगे आर में, मिनट को कन्वर्ट करो आर में तो डिवाइड बाय 60 कर दिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। टाइम इन फर्स्ट केस क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या था फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताया ऐसे टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज समझा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन, टाइम इज इक्वल टू स्पीड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो बताओ क्या मिलेंगे, टाइम इन फर्स्ट केस क्या आएगा, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस अपॉन स्पीड इन फर्स्ट केस, माइनस टाइम इन सेकंड केस क्या आएगा, डिस्टेंस इन सेकंड केस अपॉन स्पीड इन सेकंड केस, इज इक्वल टू टोटल टाइम की वैल्यू दी हुई है 16 अपॉन 60। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। डिस्टेंस इन फर्स्ट केस, पहले केस में भी वो घर से स्कूल जा रहा था, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, d, अपॉन स्पीड इन फर्स्ट केस कितनी है 5/2, माइनस सेकेंड केस में भी घर से स्कूल ही जा रहा था, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, d, अपॉन स्पीड इन सेकेंड केस कितनी है 3, इज इक्वल टू क्या है वैल्यू 16 अपॉन 60। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं अपना 4 के ना, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, बचेगा 2 नीचे आएगा 0, 4 5 जार 20 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, 2/5d माइनस d/3 इज इक्वल टू 4/50, 3 2 जार 6d माइनस 5 1 जार 5d अपॉन 5 3 जार 15 इज इक्वल टू 4/15। यहाँ पे भी डिवीजन का 15, यहाँ पे भी डिवीजन का 15 कैंसल, 6d में से 5d गया तो कितना बचेगा d, क्या आ गई वैल्यू 4, काय में आएंगे किलोमीटर में, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर, कितना रहा हमारे डिस्टेंस की वैल्यू 4 किलोमीटर। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसा पूरा कंसेप्ट समझते हुए जाइए, लगे तो पेपर के वक्त आप डायरेक्ट ऐसा लिख लेना, बट अभी जब तक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ऐसा याद रखते हुए जाइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, रमेश इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ रमेश दिया हुआ कितना 10 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट फॉर 5 मिनट। क्या कर रहा है, हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो एक रेस्ट ले रहा है, कितने देर के लिए, 5 मिनट्स के लिए। द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर बाय रमेश इज, तो पूछ रहा है 5 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितने देर में ट्रैवल करेगा, तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल बाय रमेश भी दिया हुआ है, कितना 5 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, तो टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, ये वैल्यू आपको निकालना है। अब यहाँ पे तो आपको 2 चीज देखना है, एक तो उसको जितने देर वो चल रहा है उतना चल के कवर करने को कितना टाइम लगेगा, प्लस हर किलोमीटर के बाद वो क्या कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा वो कितने देर के लिए रेस्ट ले रहा है। तो जैसे अभी सपोज कि रमेश यहाँ से चलना चालू किया, 1 किलोमीटर चला, फिर क्या किया, रेस्ट किया, फिर 1 और किलोमीटर चला, फिर से रेस्ट किया, 1 और किलोमीटर चला, फिर से रेस्ट किया, 1 और किलोमीटर चला, फिर से रेस्ट किया, 1 और किलोमीटर चला, तो वैसे उसका क्या कवर हो गया 5 किलोमीटर है ना, 1 + 2 3 4 5 हो गया। तब आप यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर चल के रेस्ट किया, दूसरा किलोमीटर चल के रेस्ट किया, तीसरा किलोमीटर चल के रेस्ट किया, चौथा किलोमीटर चल के रेस्ट किया, 5वें किलोमीटर में वो जहाँ पे पहुंचना था वहाँ पे पहुंच गया। वहाँ पे रेस्ट करे चाहे नहीं करे हमको उससे कोई मतलब क्या नहीं, हमको वहाँ तक उसको पहुँचाना था। तो यहाँ पे कितने बार वो रेस्ट कर रहा है, 4 बार
कर रहा है, 4 बार वो रेस्ट कर रहा है 5 किलोमीटर कवर करने में। हर बार वो कितने देर के लिए रेस्ट कर रहा है? 5 मिनट्स के लिए। कितने देर के लिए आपको रेस्ट कर रहा है? 5 मिनट्स के लिए। तो आपको यहाँ पे ये भी देखना है चलने में कितना टाइम लगा रहा है और रेस्ट करने में कितना टाइम लगा रहा है। तो यहाँ पे आएगा टाइम टेकन वाइल वॉकिंग, है ना, चलने में कितना टाइम लगा रहा है प्लस टाइम टेकन वाइल रेस्टिंग, और आराम करने में कितना टाइम लगा रहा है। टाइम टेकन बाय वॉकिंग कैसे निकालेंगे? टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय रमेश अपॉन स्पीड ऑफ रमेश आएगा, प्लस टाइम टेकन वाइल रेस्टिंग। ये कैसे निकालेंगे? कितने बार रेस्ट कर रहा है? 4 बार, इनटू हर एक बार कितने देर के लिए रेस्ट कर रहा है? 5 मिनट्स के लिए। 4 × 5 आंसर क्या में आ जाएगा? मिनट्स आएगा। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या में दिया हुआ है? किलोमीटर में। स्पीड क्या में दिया? किलोमीटर पर आवर में। तो ये वाला क्या में आएगा? आवर में आएगा। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। डिस्टेंस ट्रेवल बाय रमेश कितना है? 5 अपॉन स्पीड ऑफ रमेश कितनी है? 10 प्लस ये काय में आ गया? आर में, प्लस 4 × 5 = 20 मिनट्स इज इक्वल टू 5 के टेबल में 10 आता है, 5 × 2 = 10, तो 1/2 आवर प्लस 20 मिनट। हाफ आवर मतलब कितना होता है? 30 मिनट्स प्लस 20 मिनट। 30 + 20 यानी कितने देर में पहुंच रहा है वो? 50 मिनट्स में। कितनी देर में पहुंच रहा है? 50 मिनट्स में। तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात थी? पहली चीज, वो सिर्फ और सिर्फ चल नहीं रहा है ना, हर बार रेस्ट भी कर रहा है। तो चलने में जितना टाइम लग रहा है उस पर आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा उसको कितने बार रेस्ट कर रहा है। हमको 5 किलोमीटर पहुंचाना है, 5वें किलोमीटर में पहुंचने के बाद वो क्या कर रहा है? दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो हम क्या करेंगे? पहले किलोमीटर में रेस्ट करा दिए उसको, दूसरे किलोमीटर में, तीसरे किलोमीटर भी रेस्ट करा दिए, चौथे किलोमीटर भी रेस्ट करा दिए, 5वें किलोमीटर में तो पहुंच गया भाई जहां पे पहुंचना था। अब तो रेस्ट कर चाहे नहीं कर, हमको उससे कोई मतलब क्या नहीं। तो कितने बार रेस्ट किया रमेश ने? 4 बार। हर एक बार कितनी देर के लिए रुका? 5 मिनट के लिए। तो 4 × 5 कितना आ गया? 20 मिनट्स। तो उसने सिर्फ रेस्ट करके बिता दिया। अब देखना है ट्रैवल कितना किया। तो डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 5, स्पीड कितनी है? 10, लेकिन ये काय में? किलोमीटर, किलोमीटर पर आर, यानी टाइम काय में आएंगे यहाँ पे? आर में। तो 5/10 आर यानी हाफ आवर। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट्स में 20 मिनट जोड़ दो, कितना है आंसर? 50 मिनट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा टाइम एंड डिस्टेंस होता है कंप्लीट। अगर आपको लेक्चर समझ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।